ओम शांति। सभी भाई बहनों को ओम शांति। आप सबका इस सत्र में स्वागत है। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सब एक लंबे समय से रूहानी यात्री हैं। हम सब की यात्रा उस सुप्रीम रूह की तरफ है, उस परम पिता परमात्मा की तरफ। जैसे नदियों की यात्रा सागर की तरफ होती है, चौकोर चांद की तरफ बढ़ता है, इसी प्रकार हम सब आत्माएं परम पिता परमात्मा, जो सबसे हमारा अंतरंग मित्र भी है, संबंधी भी है, सबसे क्लोज रिलेशनशिप है, जन्म जन्मांतर का। बाकी रिश्ते नाते तो एक जन्म के हैं, ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का है। हर जन्म हम याद करते हैं, हर जन्म हम जप तप दान पुण्य तीर्थ यात्राएं करते हैं कि उसका साक्षात्कार हो जाए, वो दिलबर हमें मिल जाए। हम दिल से प्यार करते हैं, लेकिन कई बार ना पहचानने के कारण हम भटकते रहते हैं। तो इस वक्त परम पिता परमात्मा ने आकर हमारी वो भटकना दूर कर दी है, और हम सब परम पिता परमात्मा से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। हमारी कनेक्टिविटी हो रही है परम पिता परमात्मा से। अभी हम रोज की तरह अपनी हाजिरी लगाएंगे, अपने पास भी अपनी हाजिरी लगाएंगे, और परम पिता परमात्मा के पास भी हम अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे, और वहां से परम पिता परमात्मा से सुख शांति आनंद खुशी का वर्षा लेके आएंगे। वो सुख शांति का दाता है, इसलिए हम हमेशा उसे, जब भी दुख के पहाड़ टूटते हैं तो हर कोई कहता है अब तो परम पिता परमात्मा को ही याद करो, उस वाहेगुरु को याद करो, उस अल्लाह को याद करो। तो हम सब अभी उसी यात्रा पर फिर निकलेंगे। हम रोज उस यात्रा पर निकलते हैं, हम रोज परमात्मा की अनुभूति करते हैं, उसका दिव्य स्पर्श हमें अनुभव होता है। जितने हम सूक्ष्म हो जाते हैं उतना उसका दिव्य स्पर्श हमें अनुभव होता है। वो बहुत सूक्ष्म है, आत्मा बहुत सूक्ष्म है, परमात्मा बहुत सूक्ष्म है स्थूल दृष्टि से। इसलिए अर्जुन को भी दिव्य दृष्टि देनी पड़ी। अर्जुन को भगवान ने कहा दिव्य ददामि ते चक्षु, मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं, अब तू मेरा प्रभाव देख, मेरे को देख। मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं ज्योति शाम ज्योति, मैं ज्योति स्वरूप हूं। तो इसी तरह हम सब भी अभी सभी अपने को रिलैक्स करेंगे, अलर्ट होके बैठेंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी कर लें, लंबे गहरे सांस लें। जब श्वास भीतर जाए तो ओम साथ जाए, ओम। जब श्वास छोड़ें तो मन में चले शांति, ओम।
शांति। ओम शांति। श्वास भीतर, ओम भीतर, श्वास को छोड़ें, साथ में शांति। ये ओम शब्द बहुत कमाल का है। कोई इसको अनहद अनाहत ध्वनि बोलते हैं। अपने आप में आ जाइए, भ्रिकुटी में उपस्थित हो जाइए। आई एम प्रेजेंट इन भ्रिकुटी। मैं आत्मा भ्रिकुटी में विराजमान हूँ। मस्तक में मेरी अखंड ज्योति जल रही है। अखंड ज्योत जैसे दीपक की लौ ऊपर की तरफ जाती है, ऐसी आत्म ज्योति की लौ परम पिता परमात्मा की तरफ उन्मुख है। लंबे गहरे सांस। अपने शरीर को रिलैक्स करें, अपने ब्रेन की एक एक नर्व को रिलैक्स करें। रिलैक्स ईच एंड एवरी नर्व ऑफ योर ब्रेन, एवरी सेल ऑफ योर ब्रेन। एक एक कोशिका को ढीला छोड़ दें। सभी तनाव मस्तिष्क में ही होते हैं। अगर मस्तिष्क को रिलैक्स कर दिया तो सारा अस्तित्व रिलैक्स हो जाएगा। अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करें। ऐसे समझे मेरा मस्तिष्क सफेद रोशनी से भर गया है। मेरे मस्तिष्क में वाइट लाइट, रोशनी ही रोशनी है। सभी कोशिकाएं जगमग जगमग हो रही हैं। मेरा सारा हेड रीजन सफेद रोशनी से भर गया है। मेरा पूरा सिर रोशनी ही रोशनी, सफेद रोशनी ही रोशनी। अनुभव करो मेरे सिर की जगह रोशनी का सिर है। स्थूल की जगह सूक्ष्म है। मेरी गर्दन रोशनी की बनी है। मेरी बाजुएं, मेरी चेस्ट, स्टमक, एब्डोमेन, लेग्स, फीट, पैर, नक से शिख तक रोशनी ही रोशनी। सारा शरीर रोशनी का बना है, वाइट रोशनी। मेरा हार्ट रोशनी से भरा है। मेरा लिवर रोशनी से भरा है। पैंक्रियाज रोशनी से भरा है। किडनी, इंटेस्टाइन, सब रोशनी ही रोशनी। ऊर्जा ही ऊर्जा, रोशनी ही रोशनी। सभी अंगों की हीलिंग हो रही है। सभी अंग स्वस्थ हो रहे हैं। हीलिंग एनर्जी उसको हील कर रही है। मैं संपूर्ण स्वस्थ हो रहा हूँ। तन भी स्वस्थ, मन भी स्वस्थ, मस्तिष्क भी स्वस्थ, हृदय भी स्वस्थ। मेरे हृदय में भी वाइट रोशनी। पूरा हृदय प्रकाश का बना है, लाइट का बना है। कोई ब्लॉकेज नहीं है, किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज नहीं है।
मेरा हृदय पूर्णतया स्वस्थ है। जिनको कोई हृदय प्रॉब्लम है वो ऐसा अनुभव करें कि सभी ब्लॉकेज खुल गए हैं। रोशनी का प्रभाव इतना है कि सभी ब्लॉकेज खुल गए हैं। सभी आर्टरीज वेन्स में कोई ब्लॉकेज नहीं है। सभी कोशिकाएं शरीर की सभी स्वस्थ अनुभव कर रही हैं, प्रकाशित अनुभव कर रही हैं। Every cell is shining with light, divine light. हर कोशिका ऊर्जा से भरी हुई है। हर कोशिका स्वस्थ है। पूरे शरीर के चारों तरफ प्रकाश का ऑरा कई फुट दूर तक, कई गज दूर तक फैला हुआ है। रोशनी ही रोशनी है। ऊर्जा ही ऊर्जा है। प्रकाश ही प्रकाश है। आनंद ही आनंद है। शांति ही शांति है। सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा, पिताश्री ब्रह्मा और शिव बाबा, पिताश्री ब्रह्मा के तन में शिव बाबा हम सब आत्माओं को लाइट और माइट दे रहे हैं, डिलाइट दे रहे हैं। शक्ति से संपन्न कर रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के मस्तिष्क से रोशनी निकलकर, फरिश्ताई रोशनी निकलकर हम सब फरिश्ते बनते जा रहे हैं। हम एंजल्स बनते जा रहे हैं। हम सब एंजल्स हैं। वी आर ऑल एंजल्स। अपने को एंजल समझो। सटल बॉडी में एंजल्स, अपने मस्तिष्क में भ्रिकुटी के एरिया में विशिष्ट रोशनी का दर्शन करें। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा की रोशनी मेरे मस्तक में पड़ रही है। परम पिता परमात्मा ब्रह्मा बाबा द्वारा हमारे सिर पर अपना वरद हस्त रख रहे हैं। वरदान का हाथ हमारे सिर पर है। बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। हेल्दी वेल्दी हैप्पी भाव। हेल्दी वेल्दी हैप्पी भाव। सुख शांति संपत्ति सब आपके जीवन में हो। मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से हम स्वस्थ हों। शरीर स्वस्थ हो। मन बुद्धि आत्मा स्वस्थ हो। संपन्न हो। भौतिक दृष्टि से भी संपन्न हो। आध्यात्मिक दृष्टि से भी संपन्न हो। हेल्दी वेल्दी हैप्पी वाइज हो। परम पिता परमात्मा का वरदान हमें मिल रहा है। बच्चे हेल्दी वेल्दी हैप्पी वाइज भाव, इस वरदान को स्वीकार कीजिए। मैं संपूर्ण हेल्दी आत्मा हूँ। मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है।
मेरे पास किसी चीज की भौतिक संपन्नता की कमी भी नहीं है। मैं अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहा हूँ। आई एम एक्सपीरियंसिंग द ब्लिस बियॉन्ड सेंसेस, एक्स्ट्रा सेंसरी, सुपर सेंसुअस। मैं खुमारी का अनुभव कर रहा हूँ। मैं नशे का अनुभव कर रहा हूँ। मैं इंटॉक्सिकेशन का अनुभव कर रहा हूँ। परमपिता परमात्मा की ऊर्जा ने हमें चारों ओर से एनगल्फ किया है। हम परमपिता परमात्मा की ऊर्जा के नीचे सुरक्षित हैं। परमात्म ऊर्जा का पिरामिड मेरे चहुं ओर है। उस पिरामिड के, ऊर्जा के पिरामिड के भीतर मैं आत्मा सूक्ष्म शरीर में बैठी हूँ और हेल्दी, वेल्दी, हैप्पी, वाइज अनुभव कर रही हूँ। मेरे पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मैं संपन्न आत्मा हूँ। मैं संपन्न आत्मा हूँ। परमपिता परमात्मा, परमपिता और प्रजापिता की बहुत कृपा है हम सब पर। परमपिता परमात्मा, प्रजापिता ब्रह्मा अपनी लाइट माइट हम सब आत्माओं को दे रहे हैं। हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती जा रही है। अनुभव कीजिए, शांति का अनुभव कीजिए, रिलैक्सेशन का अनुभव कीजिए, अचल अडोल स्थिर अवस्था का अनुभव कीजिए। God is very kind on us. He is merciful. परम पिता परमात्मा अपनी कृपा हम सब पर बरसा रहे हैं। हम सब अनुभव कर रहे हैं उस कृपा का। बहुत आनंद आ रहा है। आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। आनंद ही आनंद है। परम पिता परमात्मा शिव बाबा अपना वरद हस्त, प्रजापिता ब्रह्मा अपना वरद हस्त हम सब फरिश्तों के ऊपर रख रहे हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं मेरा हरि है हजार हाथ वाला। उसके हजारों हाथ हैं। सबके सिर पर उसका हाथ है। ऐसा अनुभव कीजिए। परम पिता परमात्मा की हम सब पर बहुत कृपा है। बहुत ही आनंद आ रहा है। शांत अवस्था, सब संकल्प विकल्प से परे, निरसंकल्प अवस्था। शांति ही शांति। रोशनी ही रोशनी। हृदय में प्यार ही प्यार। परम पिता परमात्मा के लिए मेरा हृदय प्रेम से भरा है, थैंक्स से भरा है, ग्रेटिट्यूड से भरा है। शुक्रिया बाबा, आपने हम सब रूहों को अपनी उपस्थिति का अनुभव करवाया।
अपनी रोशनी का अनुभव करवाया, अपनी शांति का अनुभव करवाया, अपने प्रेम का अनुभव करवाया। आप प्यार के सागर, ज्ञान के सागर, सुख के सागर, दिव्य बुद्धि, दिव्य दृष्टि के दाता परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम, हम हृदय से आपका शुक्राना करते हैं। सभी आत्माएं जो भी अटेंड कर रहे हैं, सभी दिल से बाबा का शुक्रिया करें, भोले बाबा का शुक्रिया करें, शिव बाबा का शुक्रिया करें, आशुतोष का शुक्रिया करें। बहुत सुंदर अनुभूति करवाई, रोशनी ही रोशनी, शांति ही शांति, हृदय में प्रेम ही प्रेम, कृतज्ञता ही कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड। थैंक्स थैंक्स थैंक्स, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। अभी हम यश जी को निवेदन कर रहे हैं कि हमें भक्ति मार्ग का एक गीत सुनाएंगे। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, जिन्हें वो सोता पाते हैं उन्हें वो लौट जाते हैं। हमें सोना नहीं है, हमें निरंतर जागना है, क्योंकि ये सोने का समय नहीं है, अज्ञान का समय नहीं। अब तो ये ज्ञान का समय है, जागने की वेला है। परम पिता परमात्मा हमें जगा रहा है, अब हमें जाग जाना है। तो अभी हम सब बहुत प्रेम से ये गीत सुनते हैं, भक्ति मार्ग का भजन सुनते हैं। ओम शांति, ओम शांति। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जिन्हें वो सोता पाते हैं, उन्हें वो लूट जाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कपट का है यहाँ चलना, सभी व्यापार दिन राती, दिखाकर सूरतें सुंदर, जाल में वो फंसाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। कभी किसी का मत करना भरोसा इस जमाने में। कभी किसी का मत करना भरोसा इस जमाने में, लगा कर प्रीत मतलब की पल में वो हटाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। संभालो माल अपने को बांध कर
घर सिरहाने में। संभालो माल अपने को बांध कर धर सिराने में, जरा सी नींद गफलत में झपट गठ री उठाते हैं। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं। जिन्हें वो सोता पाते हैं, उन्हें वो लूट जाते हैं। ओम शांति। बहुत ही सुंदर भजन है। मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर आते हैं, जिन्हें वो सोता पाते हैं उन्हें वो लूट जाते हैं। वो चोर हमारे भीतर ही बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ ओंकार। और वो लोग जो आत्माएं इसका ध्यान नहीं रखती, उन्हें वो लूट के ले जाते हैं। क्योंकि इस संसार में ये जो सारा व्यापार है इस दुनिया में, वो कपट का ही है, ठगी है। तो हमें इन सब से अपने आप को सेव करना है। इसलिए मुसाफिर जागते रहना, नगर में चोर। ये जागरण कौन सा है? ये जागरण है इग्नोरेंस से, अज्ञान से। जो हम अज्ञान में जीते हैं तो हमसे कई भूलें हो जाती हैं, कई गलतियां हो जाती हैं, कई अपराध हो जाते हैं। तो हमें उससे अपने आप को सजग रखना है। यही भाव इस गीत में दिखाया है। अभी हम आज तीसरा दिन जो है रेसिपी फॉर क्वालिटी लाइफ का जो है वो आज हम शुरू करेंगे। अभी हम शेयर करते हैं स्क्रीन को। यदि हमें जिंदगी में क्वालिटी ऐड करनी है, वैल्यू एडिशन ऐड करनी है, अपनी जिंदगी को और मूल्यवान बनाना है, कीमती बनाना है, तो हमें अपने आप को, जो हमारी लिमिट्स हमने अपने आप ही सेट की हुई हैं कि शायद मैं इससे बाहर नहीं जा सकता, तो ऐसी बात नहीं है। हम अपनी जो कंफर्ट जोन की लिमिट्स हैं उनको हमें क्रॉस करना होगा। इसलिए कहा है कि डोंट लिमिट योरसेल्फ, यू हैव अनलिमिटेड पावर। जैसे हनुमान जी के बारे में बताते हैं कि वो अपनी पावर भूल जाते थे। वो हम सब की भी बात है कि उनको फिर जामवंत और बाकी सब याद दिलाते थे, सुग्रीव वगैरह, कि आप कर सकते हैं, तो फिर वो कर पाते थे। ऐसे हम भी, वी शुडंट लिमिट आवरसेल्व्स। और दूसरा क्या है, डोंट बी अफ्रेड टू ट्राई एवरी सिंगल थिंग दैट माइट टेक यू टू योर गोल। ऐसी हर चीज को ट्राई करो, अफ्रेड नहीं हो जाओ, डरो मत। अगर हमें अपनी देखनी हो ना कि कितनी क्षमता है, वैसे हम दौड़ रहे हैं तो एक स्पीड पे दौड़ रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पीछे कुत्ता लग जाए तेज गति से, तो हम कितनी तेज दौड़ सकते हैं हमें पता लग जाता है उस वक्त। तो हम लोगों ने अपनी संभावनाओं को कई जगह खुद ही उसके ऊपर बैरियर्स लगा दिए हैं, लिमिट लगा दी है। तो हमें उसको पार करना होगा अगर हमें अपनी जो है एक्सेलेंस को पाना है। और वो जो चीज़ें जो भी उस रास्ते में चाहिए, जो हमारी सक्सेस के लिए, एक्सेलेंस के लिए ज़रूरी हैं, वो हमें करनी होंगी। उनकी हम बहुत चर्चा पहले स्लाइड्स में कर चुके हैं। नहीं तो हम जिंदगी में क्या है कि कई हमें अवसर प्राप्त होते हैं,
लेकिन हम अपनी लिमिटेशन के कारण उन अवसरों को खो देते हैं। यू मिस सेवरल पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज व्हेन यू डोंट ट्राई समथिंग। जब हम ट्राई नहीं करते, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। वी नीड टू बी फ्लेक्सिबल, वी नीड टू बी अडेप्टेबल। हम अपने को ढाल सकें, ढालना सीखें। बी रेडी फॉर चेंज एट ऑल टाइम्स। जिंदगी में किसी भी वक्त कोई भी परिस्थिति आ सकती है, कोई भी चेंज हो सकती है। हमें जितने भी महापुरुष होते हैं वो हर चेंज के लिए तैयार रहते हैं। मान लो कोई डायरेक्टर्स बनते हैं, उनकी कभी पोस्टिंग कहाँ है, कभी पोस्टिंग कहाँ है, तो वो हर जगह के लिए अपने को मेंटली प्रिपेयर करते हैं, अडेप्टेबल रहते हैं। अगर हम एक ही जगह के लिए अपने आप को रोक के रखेंगे तो फिर हम जो है आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए चेंज के साथ भी, जो भी परिवर्तन जिंदगी में आते हैं, उसके साथ भी हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये भी संभव है, आज जो आपने प्लान बनाई है, एक पॉइंट पे जाके आपको अपनी प्लान में भी कुछ परिवर्तन करने पड़े, तो डोंट बी ओवरली अटैच टू योर प्लान्स एंड बी प्रिपेयर्ड टू अल्टर देम वेयर नीडेड। तो हमें जहाँ एक जेन्युइन रिक्वायरमेंट लगती है, लॉजिकल रिक्वायरमेंट लगती है कि इसको हम चेंज करें, तो अपनी योजनाएं जो हमने बनाई हैं उनको टू मच अटैच ना हो जाएं हम उसके साथ कि नहीं मुझे तो चेंज नहीं करनी है, वक्त के साथ देखना है। हो सकता है किसी ने वो इनपुट ऑलरेडी दी हो, आपके पास और बेटर इनपुट आ चुकी हो, इसलिए हमें अपनी प्लान को चेंज भी कर सकते हैं। और मान लो हम ऐसी चीजें कर रहे हैं जो इफेक्टिव नहीं है, तो उनको इम्प्रोवाइज करने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, और कई जगह हमें वो छोड़नी भी पड़ सकती हैं। फाइंड द स्टिलनेस मेडिटेशन, ये बहुत जरूरी है। जितना हमारा व्यक्तित्व हलचल में भी अचल हो जाता है, जैसे आई ऑफ द स्टॉर्म कहते हैं, जो तूफान है उसके सेंटर में शांति होती है, समुद्र की गहराई में शांति होती है, ऊपर हलचल होती है पेरिफेरी पे, केंद्र में हलचल नहीं होती है। ऐसे ही जो बड़े बड़े महापुरुष, उनका चित्त शांत होता है और बाहर वो इतनी बड़ी एक्टिविटी कर रहे होते हैं। इसी तरह जो हम मेडिटेशन है, राजयोग मेडिटेशन, इससे भी हमारा मन स्थिर हो जाता है। काम बहुत है, हम काम करते हैं, लेकिन माइंड स्टिल है, माइंड साइलेंट है, बहुत आनंद से काम हो रहा है, और हमारा फोकस जो है और शार्प हो जाता है और पैना हो जाता है, और फिर आपकी अवेयरनेस की डिग्री बढ़ जाती है। एक है हम एक्सट्रोवर्ट होके संसार में घूम रहे हैं, एक है जब इंट्रोवर्ट होते हैं, मेडिटेटिव होते हैं, तो हमारा हॉरिजन बहुत बढ़ जाता है। स्टिलनेस क्लियर्स योर माइंड एंड गिव्स यू मोर कंट्रोल ओवर योर एक्शंस, और उससे हम जो है आप कंट्रोल कर पाते हैं अपने मन को, वाणी को, कर्म को, हर चीज को कंट्रोल कर पाते हैं। और जहाँ पे भी लोगों को स्प्लिट सेकंड डिसीजन लेने होते हैं, मान लो सर्जन सर्जरी कर रहा है, वो अचानक कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, तो उनको भी आजकल सब मेडिटेटिव हो रहे हैं। सबको हलचल में भी माइंड को कूल कैसे रखना है, अगर वो उत्तेजित हो गया तो रॉन्ग सर्जरी हो सकती है। एयर पायलट्स, उनको स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने हैं, तो वो कितना उनको मेडिटेटिव होना पड़ेगा, रिलैक्स मूड में रहना पड़ेगा, ताकि वो मान लो कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उस वक्त अपना मेंटल कूल के द्वारा वो सब इतने यात्रियों को बचा सकें। तो कई पायलट्स बहुत सुंदर निर्णय लेते हैं। तो इस तरह से कई हर प्रोफेशन के अंदर कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जहां कूल माइंड की जरूरत होती है, लेकिन ऑपरेशंस बड़े इंटेंस होते हैं वो। फिर जब एक्सीलेंस हमें लाना है किसी चीज में, तो मल्टीटास्किंग कई जगह हमें अवॉइड करनी पड़ती है, कि अगर हम एट ए टाइम कई जगह के बारे में सोचेंगे तो किसी पे भी फोकस नहीं कर पाएंगे। वेदर यू आर सिंगिंग, आप गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं,
मान लो कुकिंग कर रहे हैं, आपका ध्यान कहीं और चला गया तो सब्जी जल जाएगी, रोटी जल जाएगी। और आप मान लो कोई रिपोर्ट लिख रहे हैं, यू कांट एक्सपेक्ट टू गेट 100% unless you give 100%. You will have to give your 100% to get 100%. अगर हमारा ध्यान इधर उधर भटका हुआ है तो हम किसी भी चीज में एक्सेलेंस भी नहीं पा सकते। और कई बार सारा कुछ होते हुए, बेस्ट ऑफ रिसोर्सेज होते हुए भी आप जो है बढ़िया नहीं परफॉर्म कर पाएंगे। एक मैनेजर और दूसरे मैनेजर में क्या फ़र्क होता है, कई बार सेम रिसोर्सेज दोनों को दे दिए जाएं तो आप देखोगे 1-2 साल के बाद एक कहाँ का कहाँ पहुँच गया है, लेकिन एक की संस्था वहीं खड़ी हुई है, एक बहुत प्रोग्रेस कर गई। क्यों कर गई? क्योंकि उनका फोकस क्लियर था। फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम, अवॉइड मल्टीटास्किंग एंड डिस्ट्रैक्शन जो है उनको हमें अवॉइड करना होगा, और एट ए टाइम एक चीज लेके चलें और उसको अच्छे से करें हम। स्पीड ऑफ अकम्पलिशमेंट विल बी फास्ट, उससे स्पीड भी तेज हो जाएगी प्राप्ति की, उपलब्धि की। इफ यू आर फोकस्ड ऑन वन टास्क एट ए टाइम, तो ये हमें देखना होगा, पहले प्रायोरिटाइज करना होगा, प्रायोरिटी वाइज हमें काम को करना चाहिए, प्राथमिकता सेट करें, उसके बाद हम जो है वन टास्क एट ए टाइम करते चलें, तो हमें जिंदगी में कामयाबी ना हो ये हो नहीं सकता। और फिर उस काम को हम क्वालिटेटिवली सुपीरियर कर पाएंगे, जो हमारा लक्ष्य है इसके अंदर मेक इट चैलेंजिंग। ये एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो भी काम है उसको चैलेंजेस, क्योंकि चैलेंजेस पुश अस टू आवर लिमिट्स और बियॉन्ड लिमिट्स, हमें अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने के लिए चैलेंज मजबूर कर देते हैं। विदाउट सम फॉर्म ऑफ स्ट्रगल पीपल वुडंट नो हाउ मच पोटेंशियल दे ट्रूली पोजेस। आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि आपके भीतर कितना पोटेंशियल है, आप में कितनी संभावना है, आप में अनंत संभावना है, यू विल नॉट नो। लेकिन अगर कोई आपके ऊपर चैलेंज आया, चैलेंज के टाइम हो सकता है आप उग्र हो जाएं, आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आना शुरू हो जाए, इरिटेशन बढ़ जाए आपका, ये संभव है। लेकिन जब आप 2-4 बार चैलेंजेस को फेस कर लेते हैं तो वो आपका जो है धीरे धीरे ऑटो मोड में आने लगता है। जो एथलीट्स है वो compete क्यों करते हैं आपस में? ताकि एक दूसरे से और बढ़िया और बढ़िया और बढ़िया एक्सेलेंस बढ़ती चली जाए। टू नो वाई एथलीट्स compete, टू नो हाउ फार दे कैन अकम्प्लिश, कहाँ तक जा सकते हैं वो। जो वेट जो है वेइंग करते हैं, जो वेट करते हैं, वेट उठाने वाले जो होते हैं वेट लिफ्टर्स, उनको भी देखो धीरे धीरे वो अपना बढ़ाते चले जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वजन उठा लेते हैं। तो इस तरह से हम भी अपनी लिमिट्स को धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएं। कोई भी हम काम करते हैं तो आप सोचो सर्कस के लोग कैसे करते हैं, कितनी एकाग्रता उनमें होती है कि वो जो है पैर से, सिर के ऊपर कप पड़ा हुआ है, पैर से चम्मच फेंकते हैं, उसके अंदर गिरता है दूसरा कप, दूसरा चम्मच। तो ये हमने ये सब चीज़ें देखी हैं। और भी सर्कस में मौत का कुआं जो होता है उसमें लोग कैसे करते हैं, कितनी चैलेंजिंग है, लाइफ इंडेंजरिंग है, फिर भी दे आर डूइंग इट। तो इसलिए हमें भी जिंदगी में जो चैलेंजेस है उन्हें स्वीकार करना चाहिए। दिस पर्सनल पुश टू मीट चैलेंजेस गेट्स देम इनटू द एक्सेलेंस जोन। ये जो पर्सनल पुश आता है इसमें, जो हम चैलेंज को मीट करते हैं, इससे क्या होता है कि हम जो एक्सेलेंस जोन है उसमें धीरे धीरे प्रवेश पा जाते हैं। अगर हम मान लो चैलेंजिंग सिचुएशंस में नहीं जानते तो हम अपनी लिमिट्स के अंदर ही काम करते रहते हैं, और फिर कोई ऐसा बढ़िया एक्सेलेंट काम, कोई इनोवेटिव काम, हम जिंदगी में कोई ऐसा कंट्रीब्यूशन नहीं कर पाते जिसको लोग कहें कि वाह क्या क्या बात है। तो इसलिए चैलेंजिंग होगी तो बहुत अच्छा है। और इसमें दिया है प्लेंटी ऑफ टॉप एथलीट्स हु वर इंटरव्यूड। उन्होंने क्या कहा, जो एथलीट्स को इंटरव्यू किया गया,
they experience a sense of letting go just before they go into the excellence zone. ये बहुत important है। जब हम मेहनत करते रहते हैं, एक क्षण बहुत सहज हो जाता है और जब सफलता मिलती है, वो सिद्धि मिलती है, 99 डिग्री तक तो बहुत मेहनत है, लेकिन जब 100 डिग्री आती तो पानी भाप बन जाता है। तो वो है, वहां पे एकदम लगता है अरे आनंद आ गया। ऐसे हर एक की जिंदगी में वो पॉइंट आता है जब डूइंग बीइंग में बदल जाता है, डूइंग कन्वर्ट्स इनटू बीइंग। फिर आजकल जो सबसे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, वो इस बात पे दिया जा रहा है जोर कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उसमें अनंत संभावनाएं हैं, उसको क्यों ना यूज किया जाए। तो उसके लिए मेस्मरिज्म करते थे पहले लोग, हिप्नोटिज्म को आज भी यूज कर रहे हैं, कोई पास्ट लाइफ रिग्रेशन को भी यूज कर रहे हैं। तो मेन बात है कि जो सबकॉन्शियस के अंदर जो चीज पड़ जाती है वो आगे जिंदगी में ऑटोमेटिक होने लगता है। आजकल विदेश में बच्चों को जो कल अगले दिन पढ़ाना है उनकी ऑडियो कानों में रात को लगा देते हैं, तो वो अगले दिन जब सुनते हैं तो उनको नया नहीं लगता और रिटेंशन बढ़ जाती है। ऐसा प्रयोग किए जा रहे हैं। तो अभिमन्यु भी जिस वक्त गर्भ के अंदर था तो उस वक्त उसने चक्रव्यूह में प्रवेश तो सीख लिया, भेदन बाहर निकलना नहीं सीखा। तो ये भी एक तरह से जो अर्जुन सुभद्रा को बता रहे थे वो उसने सीख लिया। तो इस तरह से हमारे सबकॉन्शियस के अंदर बहुत संभावनाएं हैं। तो विजुअलाइजेशन इसकी एक टेक्निक है, क्योंकि मन जो है वो विजुअलाइजेशन की भाषा समझता है। मन के सामने अगर चित्र बना दिया जाए उसकी भाषा वो समझता है। दिस इन्वॉल्व्स विजुअलाइजिंग हाउ यू आर गोइंग टू एग्जीक्यूट योर प्लान्स। आप अपनी प्लान कैसे करेंगे। अगर हम उसके बचपन में भी जब मेमोराइज करना होता था किसी चीज को तो हम कई बार चित्रों से उसको जोड़ लेते थे हर चीज को, तो हमें वो याद हो जाता था बहुत आसानी से। तो हम ऐसे सोचें जैसे कोई मान लो कल को आप सोचते हो मैं किसी कंपनी का सीईओ बन जाऊं, तो अभी से विजुलाइज करो। एक लड़की को जो गूगल में सिलेक्ट हुई थी उसको 2 करोड़ रुपए मंथली सैलरी जो है उसको दी गई। उसका इंटरव्यू आया था एक बार, उसका कद भी छोटा सा था लड़की का। उससे ये प्रश्न किया पत्रकारों ने कि आप में ऐसे, आप भी सिंपली MBA हैं, बाकी लड़कियां भी MBA हैं, आप में ऐसी क्या विशेषता है कि आपको 2 करोड़ रुपए ये सैलरी दे रहे हैं। तो उसने कहा आई विजुअलाइज्ड इट। मैंने कई साल पहले से ये विजुअलाइजेशन प्रोसेस शुरू की थी कि मैं एक बड़ी कंपनी में बैठी हुई हूँ और मेरी सैलरी सबसे ज़्यादा है। ऐसे आई थॉट ऑफ अबंडेंस, मैं सोचती थी कोई लिमिटलेस मेरे को जो है जब भी मिलेगा लिमिटलेस मिलेगा। तो इस तरह से हम अगर जो विजुअलाइज करते हैं तो कुदरत उन चीज़ों को वैसी घटनाएं पैदा करनी शुरू कर देती है। अथवा ऐसा कहें कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि वो हमारे जीवन में घटित होने लगती हैं घटनाएं। तो हमें अपने जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके पोटेंशियल को भी टैप करना होगा। इसका मेन कारण क्या है, वैज्ञानिक कहते हैं व्हाई दिस इज इफेक्टिव इज बिकॉज विजुअलाइजिंग इम्पैक्ट्स द ब्रेन। वो ब्रेन के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है, इंक्लूडिंग अटेंशन, परसेप्शन एंड मेमोरी, सारी चीज़ों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो अगर विजुअलाइजेशन करना ही है तो सुंदर सुंदर विजुअलाइजेशन कीजिए। जैसे हम रोज बैठते हैं मेडिटेशन में, हम भगवान का जो विजुअलाइजेशन करते हैं, आत्मा का विजुअलाइजेशन करते हैं, मैं प्रकाश हूँ, परमात्मा प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी, प्यार ही प्यार, मोहब्बत ही मोहब्बत। बहुत सुंदर जगत हम सोचते हैं, ऐसा स्वर्ग होगा, ऐसी सतयुगी दुनिया होगी जहाँ आपस में किसी का कोई बैर भाव नहीं होगा, सब आनंद में होंगे, सब मौज में होंगे, सब खुशी में होंगे। तो इस तरह से भाव हम अपने जीवन में
लाएं तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा है रेडी टू गो विद द फ्लो। हम लोग जानते हैं कि जब स्विमिंग करते हैं तो एक फ्लोट की भी स्टेज आ जाती है। देयर विल बी डेज व्हेन नो मैटर हाउ हार्ड यू ट्राई यू जस्ट कांट गेट इनटू द एक्सेलेंस जोन। वो भी दिन होते हैं आपकी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में, कि हम बड़ी मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं मिलते। और वो भी दिन होता है कि जिस दिन अचानक एक दिन सुबह उठते हैं तो हो एकदम फ्लैश होती है कि यू डू लाइक दिस एंड यू गेट ऑल द आंसर्स। तो वो फ्लो आ जाता है, लेकिन उस फ्लो लाने के लिए पहले मेहनत बड़ी करनी पड़ती है। जैसे आप ड्राइवर जब बनते हैं, कार ड्राइविंग सीखते हैं तो एक एक चीज़ अलग से देखते हैं, और जिस दिन सीख जाते हैं तो म्यूज़िक भी चल रहा है कार के अंदर, कान में आप जो है टेलीफोन भी अटेंड कर रहे हैं और कार भी अपने आप चल रही है, तो एक फ्लो अपने आप सेट हो जाता है। तो चीज़ें ऑटो मोड में आ जाती हैं। जैसे सैटेलाइट्स भी आसमान में जाते हैं, फिर एक जगह जाके अपने आप घूमने शुरू हो जाते हैं। एक ऑटो मोड, डूइंग इनटू बीइंग, करना होने में तब्दील हो जाए, करना होने में तब्दील हो जाए, वो हैबिट टाइप हो जाता है। माइंड कंडीशन फॉर एक्सेलेंस, हमारा माइंड जो है उसकी कंडीशनिंग ही ऐसी हो जाए कि एक्सेलेंस से नीचे हम कुछ स्वीकार ही ना करें। बढ़िया होगा तभी हम स्वीकार करें, घटिया को स्वीकार ही ना करें। ये हमारी ऐसी मेंटल कंडीशनिंग हो जाए। जैसे बर्ड्स हैं, वो भी आपने देखा होगा, आसमान में चील को उड़ते हुए देखा होगा, पहले उड़ के ऊपर तक जाती है, फिर वो फ्लोट करने लगती है। ऐसे ही सिद्ध योगी हैं, सिद्ध योगी भी जब साधना करते हैं तो एक स्टेज जब सिद्धि की आती है तो उसके बाद हर संकल्प फ्लो में आ जाता है, वो जो भी सोचते हैं वो होने लगता है। तो इसी तरह से हम भी एक ऐसे जोन में प्रवेश कर जाएं, एक्सीलेंस जोन में, जहाँ हर चीज़ सहज फ्लो से आने लगे, वो बहुत ही अच्छी स्टेज आती है। अभी हम जो मुरली के कुछ पॉइंट आज के थे उसको हम करेंगे। भगवान शिव कहते हैं, आज की मुरली है ये, मीठे बच्चे ये वर्ल्ड ड्रामा अनादि अविनाशी है, नो बिगिनिंग नो एंड, इसको कहते हैं अनादि अविनाशी। साइक्लिक पैटर्न में है ये वर्ल्ड, जैसे वक्त है, घड़ी है, साइक्लिक है, दिन रात साइक्लिक है, सीजन साइक्लिक है, ये वर्ल्ड ड्रामा भी साइक्लिक है। संगम युग पर शिव बाबा आकर हम बच्चों से पुरुषार्थ कराते हैं कि हमारे अंदर जो देवत्व छिपा है, डिविनिटी छुपी है, वो प्रकट हो जाए। जो आत्माएं बहुत भक्ति करती हैं उन्हें भगवान आकर, शिव बाबा आकर भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, क्योंकि ज्ञान से ही सदगति होती है, सत्य ज्ञान से सत्य में गति होती है, सदगति में सत्य में गति, और हम आसुरी वर्ण से देवी वर्ण में चले जाते हैं। परमात्मा प्यार का सागर है, सबको प्यार से समझाते हैं। शिव बाबा को कभी गुस्सा नहीं आता, तुम बच्चों को भी सबको प्यार से समझाना है। शिव बाबा को दिल से याद करना है तथा कराना है। गुरबाणी में आता है, आप तरे औरों को तारे, पहले अपने आप को इस भव सागर से पार करे, तैर कर औरों को भी साथ में तैराए। शिव पिता सर्व का सदगति दाता है। आज का इंसान बहुत मूंझा हुआ है, कंफ्यूज्ड है। ये भूल भुलैया का खेल है, हम सब भूल भुलैया के खेल में पड़े। आ तो गए हैं, एग्जिट पता नहीं लग रहा कहाँ से जाना है, कैसे जाना है कोई पता नहीं। अचानक ही कई बार बुलावा आ जाता है, बाहर निकालने का रास्ता, निकलने का रास्ता नहीं आता। अब शिव बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें रास्ता बताता हूँ, मुझे याद करने से सब भूलें भी खत्म हो जाएंगी। जो हमने कई भूलें की वो भी धीरे धीरे, क्योंकि परमात्मा पूर्ण है, पूर्ण की याद से हम भी पूर्ण हो जाएंगे। धीरे धीरे ऑटोमेटिकली हमारे भीतर जो है अखंडता आने लगती है, हमें सिंथेटिक एटीट्यूड हो जाता है, एनालिटिक की बजाय सिंथेटिक हो जाता है, समग्र हो जाता है, समग्र दृष्टि हो जाती है। बैकुंठ में 100% हेल्दी वेल्दी एंड हैप्पी होते हैं, और राजयोग से हमें राजाई की प्राप्ति होती है। राजाई पहले
इंद्रियों की राजाई, मन की राजाई, और यही सबसे बड़ी कमाई है। शिव भगवान हमें मैसेज देते हैं कि अब वापस घर चलना है। ये जो है हमें हर वक्त याद रखना चाहिए कि घर वापस जाना है, और कैसे बन के जाना है, बिल्कुल पवित्र होके जाना है। क्योंकि इस दुनिया में तो तमोगुण रजोगुण बहुत फैल गया है, विकारी भ्रष्टाचारी हो चुकी, सबकी कामनाएं इच्छाएं वासनाएं बहुत बढ़ चुकी हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चे, उससे विड्रा करके मुझे याद कर, तू पावन बन जाएगा, सतोगुणी बन जाएगा, श्रेष्ठाचारी हम बन जाएंगे। सोल कॉन्शियस बनकर मुझे याद कर। परमात्मा कहते हैं सोल कॉन्शियस बनो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट इज वी विल हैव टू बिकम सोल कॉन्शियस, क्योंकि हम हैं ही सोल, अपने को बॉडी समझते हैं। यही एक सबसे बड़ी साधना है। हे अर्जुन, तुम शरीर नहीं, ये वस्त्र है, तुम तो वस्त्री हो, इसको पहनने वाले आत्मा हो। सोल कॉन्शियस बन के मुझे याद कर, क्योंकि परमात्मा भी तो सोल है, सुप्रीम सोल। सोल बन के सुप्रीम सोल को याद करना है, परम चेतना को याद करना है। कोई भी कर्म, पाप कर्म नहीं करना है। हमें पता हो ये गलत काम है, हमारी अंतरात्मा हमें पुकार पुकार के कह रही है डोंट डू दिस, फिर भी हम कई बार कर लेते हैं। तो हमें अपने को मन वचन कर्म, इनमें सब में अपने उल्टे कामों से बचाना है, नहीं तो दंड मिलेगा। विकर्म कराने वाली है माया, इग्नोरेंस, अज्ञान, वही उसी के कारण गलतियां होती हैं। सुकर्म कराने वाले हैं शिव बाबा। मैंने परमात्मा, जब हम उस परमपिता परमात्मा से जुड़ जाते हैं तो श्रेष्ठ कर्म होने लगते हैं। अचल अडोल स्थिर रहना है, ये योगी का लक्षण है। कि कोई भी द्वंद्व आए जिंदगी में, मान आए अपमान आए, निंदा आए स्तुति आए, लाभ आए हानि आए, कोई भी परिस्थिति हो, सक्सेस हो फेलियर हो, लेकिन ठीक है, उसको स्वीकार करना है। और स्थिति को कैसे रखना है? अचल अडोल स्थिर। श्रीमद् भगवत गीता में है स्थित प्रज्ञ, बुद्धि हमारी बैलेंस में रहे। सुमत्तम योग उच्यते, बैलेंस ऑफ माइंड इज कॉल्ड योगा। हमारा बैलेंस ऑफ माइंड कभी बिगड़े ना। सतगुरु शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। कहाँ पे? शांति धाम। हमारा असली घर कौन सा है? हमारा घर है शांति धाम। हमें उस शांति धाम में जो है वर्ल्ड ऑफ पीस में जाना है, स्वीट साइलेंस होम में जाना है। हमारा वो स्वीट साइलेंस होम सूर्य चांद सितारों से परे ब्रह्म महातत्व में हमें जाना है। देह भान में आने से शिव बाबा की याद भूल जाती है। जब हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं तो इस संसार की याद आती है, हमें इस संसार के पदार्थों की याद आएगी, ये खरीदना है, वो लेना है, इस बॉडी के लिए क्या चाहिए वो हम सोचेंगे, देह के रिश्तेदार संबंधी याद आएंगे। लेकिन जब हम देह भान से परे सोल कॉन्शियस हो जाएंगे तो फिर शिव बाबा की याद आती है। दुनिया की बातें नहीं तो याद आती हैं। सोल कॉन्शियस होने से आत्मा शिव बाबा को क्या कहती है? बाबा मैं आपका हूँ। जब लड़का लड़की की शादी होती है तो उसमें मेन क्या है? वो कहता है मैं आपका हूँ, लड़की कहती मैं आपकी हूँ। बस इतना एक संकल्प, एक थॉट के ऊपर ये सारा रिश्ता टिका है। एक दूसरे पे समर्पित हो जाते हैं। सारे रिश्ते इसी तरह से हैं। तो अब हम किसके हैं? मैं भगवान का हूँ, मैं शिव बाबा का हूँ, मैं बाबा आपका हूँ। ये भाव जागृत होना चाहिए हमारे भीतर कि मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। छुई में ही नहीं बनना है। कई होते हैं ना, छोटी सी बात हो तो बहुत ही उदास हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसा टेम्परामेंट नहीं होना चाहिए। जैसे छुई मुई का पौधा होता है, माइमोसा प्यूडिका, तो उसको जरा सा छू दो तो कैसे उसके पत्ते इकट्ठे हो जाते हैं। तो छुई मुई नहीं बनना है, मतलब टेम्परामेंटली ऐसा वल्नरेबल पर्सनैलिटी नहीं बनना है, बल्कि
महावीर बनना है, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनना है, वीक पर्सनैलिटी नहीं बनना। फिर बाबा ने कहा जो भी संकल्प करो, बोलो, कर्म करो, संबंध संपर्क में आओ, सिर्फ ये चेकिंग करो कि ये बाप समान है, कि मेरी जगह अगर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या वो इस तरह की थॉट करते, या जिसका जो भी गुरु है, गुसाई है, जो इसको अटेंड कर रहे हैं, वो ऐसे सोचे अगर मेरे यहाँ ये मेरे गुरु जी होते तो क्या वो ऐसा करते। तो ये एक हमारे पास चेकिंग के लिए वो हो जाएगा। पहले मिलाओ अपने मन वचन कर्म को उससे, फिर प्रैक्टिकल में लाओ, इसे अपना निजी संस्कार बनाओ। और परमात्मा का जो सबसे बड़ा नारा है, पवित्र बनो, योगी बनो, कि अपने आप को पवित्र बनाओ, मन से, वाणी से, कर्म से। घर गृहस्थ में रहते भी कमल के फूल की तरह रहो, और योगी मैंने कनेक्टेड रहो। आपकी कनेक्टेड उस सुप्रीम पावर से हो। जब आप, जैसे कोई व्यक्ति ऊंचे लोगों के बीच में रहता है तो उसमें ऊंचे लोगों के गुण आ जाते हैं। ये तो परम पिता परमात्मा का संग है, सर्वोच्च है, जो सबसे ऊंचा। जब उसके साथ कनेक्शन होगा तो हम कितने ऊंचे बन जाएंगे, हमारी दिव्यता प्रकट हो जाएगी, हम पवित्र हो जाएंगे, हमारे में ईश्वरीयता जाग जाएगी। तो जिंदगी हमारी वर्शिप बन जाएगी, वारशिप नहीं रहेगी। एवरी एक्शन शुड बी डन इन स्पिरिचुअली चार्ज्ड इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड। हमारा हर क्रिया, हर एक्शन स्पिरिचुअली चार्ज स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए, इंटॉक्सिकेटेड स्टेट ऑफ माइंड में होती है, जिसको गुरु नानक देव जी ने खुमारी शब्द दिया, मस्ती शब्द दिया किसी ने, शास्त्रों में तुरीय शब्द भी आया है। इन ए स्टेट ऑफ सत्यम शिवम सुंदरम, हमारा मन मानस उस वक्त सत्यम शिवम सुंदरम में स्थित हो। गीता में योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, कि योग में स्थित होके अर्जुन इस युद्ध को लड़, पहले योग में स्थित हो, मेरे से जुड़, फिर युद्ध कर, देन इट विल बिकम वर्शिप। प्रभु को अर्पित करचा चल, पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती। में यश जी को कहता हूँ कि हमें 2-4 लाइनें इस गीत की सुनाए, पिला दे ओ साकी, राम नाम की मस्ती। ये लास्ट स्लाइड के बाद वो गीत सुनाएंगी। जर्नी टू एनलाइटनमेंट और एक्सीलेंस। सबसे पहले जब कोई भी यात्रा शुरू होती है, एक वैज्ञानिक भी यात्रा शुरू करता है, एक सीकर यात्रा शुरू करता है, तो शुरुआत एक्सप्लोरेशन से होती है। उसको क्या होता है? क्वेस्ट फॉर ट्रुथ। मुझे सत्य को जानना है, मुझे रियलिटी को जानना है। वो रियलिटी फिजिकल भी हो सकती है, भौतिक जगत की हो सकती है, वैज्ञानिक वो करते हैं, और मेटाफिजिकल वर्ल्ड की भी हो सकती है। ऋषि और रिसर्चर की राशि एक ही है। मेटाफिजिकल जगत में, अभौतिक जगत में उसे ऋषि कहते हैं, फिजिकल वर्ल्ड में उसे रिसर्चर या साइंटिस्ट कहते हैं। तो एक्सप्लोर करते हैं, पहले रिव्यू ऑफ लिटरेचर करते हैं, फिर जो है एक्सपेरिमेंट, एक हाइपोथेसिस सेट करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट करके। यहाँ पे हम भीतर एक्सपेरिमेंट चलता है, हमारे भीतर एक्सपेरिमेंट, इनर सेल्फ, आत्मा के ऊपर प्रयोग हम करते हैं, योग पर प्रयोग करते हैं, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। फिर क्या होता है? एक्सपेरिमेंट लीड्स टू एक्सपीरियंस। बिना एक्सपेरिमेंट के आप एक्सपीरियंस आपका नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो एक्सपीरियंस होता है वो होता है ग्लिम्स ऑफ द डिवाइन। हमें उस प्रभु की झलक मिलती है, उस डिवाइन की झलक मिलती है, उस सुप्रीम कॉन्शियसनेस की झलक मिलती है। ये एक्सपीरियंस होता है। उस एक्सपीरियंस से हमें एम्पावरमेंट मिलती है कि हम कनेक्टेड टू सुप्रीम। वो जैसे हमने उस दिन बताया था ट्राली वाला एग्जाम्पल, आगे ट्रैक्टर ट्राली जा रही, साइकिल वाला उसको पकड़ लेता है तो स्पीड भी तेज हो जाती है और पैडल भी नहीं मारने पड़ते। ऐसे जब आत्मा परमात्मा को पकड़ लेती है तो उसकी स्पीड भी फास्ट हो जाती है और थकावट भी सारी खत्म हो जाती है, इनर्जेटिक हो जाते हैं हम, सुपर इनर्जेटिक। देन कम्स एंजॉयमेंट। जब आप एम्पावर्ड हो जाते हैं तो आपको ब्लिस का अनुभव होता है।
इंजॉय करते हो, आपको आनंद आता है, कर्म करने में भी सुख मिलता है। आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया, गुरबाणी में आता है, आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। तो ये बोध जागृत होता है, आनंद पया मेरी माए, हे मेरी माँ मुझे बहुत आनंद हो रहा है, आनंद पया मेरी माए। क्यों? मुझे उस डिवाइन की, उस सतगुरु की झलक मिल गई, सतगुरु में पाया, आनंद पया मेरी माए सतगुरु में पाया। और इंजॉयमेंट के बाद एनलाइटनमेंट, एक्सेलेंस, क्वालिटी, जो हमारा टॉपिक था, हम फिर डबल लाइट हो जाते हैं। ये भीतर की यात्रा का जिक्र है। डबल लाइट मतलब लाइट मैंने प्रकाश, अंधेरे दूर हो गए, लाइट मैंने हल्का। बाबा कहता है तुम डबल लाइट बन जाते हो, तुम फिर सिर पे कोई बोझ नहीं होता। जिंदगी ट्रैवल लाइट की तरह, कि हम अपनी ये जिंदगी की ट्रैवल भी लाइट होकर करते हैं। और फिर कहते हैं कि जब रोशनी ही रोशनी हो तो दिवाली हो जाती है जिंदगी में, सदा दिवाली साध की, आठों पहर आनंद, सदा दिवाली साध की। जो साधु है, योगी है, उसकी दिवाली सदा है और आठों पहर आनंद में जीता है। तो अभी मैं यश जी को निवेदन कर रहा हूँ कि वो आके हमें गीत सुनाएंगे। पिला दे ओ साकी राम नाम दी मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम दी मस्ती, पीने वाले मुल नहीं पूछदे, पीने वाले मुल नहीं पूछदे, महंगी हो या सस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम दे मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम दे मस्ती। सिर तैनू नजराना देवा, चाहे को घुट पिला दे, सिर तैनू नजराना देवा, चाहे को घूट पिला दे। सिर तेनू नजराना दे मतलब अहंकार, मैं तेरे को, अगर तू मुझे एक घूट पिला देता है ना, तो जो मेरा अहंकार है वो मैं समर्पित करने को तैयार हूँ। तेरी मस्त, तू मुझे एक मस्ती दे दे बस। सिर तैनू नजराना, भेंट के रूप में दे दे, नजराना अर्थात भेंट देना। सिर तैनू नजराना देवा, चाहे को घूट पिला दे, पीने नू दिल तरस रहा है, चाहे कहीं बूंद पिला दे। सिर दित्तियां जे गुरु मिले, सिर दित्तियां जे गुरु मिले, तो भी जानो सस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम दी मस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम दी मस्ती। रंग दी मैनू फिक्र नहीं है, ये दीवानगी का रंग, ये मस्ती का रंग, ये खुमारी का रंग, अरे कोई भी रंग पिला दे। रंग दी मैनू फिक्र नहीं है, चाहे कोई रंग पिला दे, पीने वाले मुल नहीं पूछदे, पीने वाले मुल नहीं पूछदे, महंगी हो या सस्ती, पिला दे ओ साकी राम नाम दी मस्ती। पुछदा पुछदा अज मैं तेरे, मैं खाने विच आया। मैं खाना, जहां पर मैं जो है ना वो खत्म हो जाए, मैं को खा जाऊं, ऐसी मस्ती आ जाए, ऐसी जगह में चला जाऊं, उस मैं खाने में मैं आ जाया हूं। पुछदा पुछदा कई यात्राएं की, कई जगह भटका, कई गुरु किए, पूछता रहा, पूछते पूछते पुछदा पुछदा आज मैं तेरे, मैं खाने विच आया, रज के अज पिला दे मैनू,
कित मुड़ न जावा तरिहाया। मतलब अगर मैं यहाँ से प्यासा लौट गया, तेरे दर पे आ गए आके, तो फिर तो बहुत मुश्किल है, भटक ही जाऊंगा। हाँ? तो राज्य के आज इतनी पिला दे मुझे कि मुझे वो संसार के प्रलोभन जो है उसकी होश ना आए, मैं बाहोश हो जाऊं, ऐसी मुझे पिला दे। राज्य के अज पिला दे मैनू, कित मुड़ न जावा तरिहाया। वसदा रहे तेरा में खाना, वाह, वसदा रहे तेरा में खाना, उजड़ जाए चाहे बस्ती पिला दे ओ साकी। राम नाम दी मस्ती पिला दे ओ साकी। राम नाम दी मस्ती। ओम शांति। पिला दे ओ साकी राम नाम दी मस्ती। वो चढ़ जाए वो खुमारी वो मस्ती, वो नानक वाली खुमारी, वो शंकर जी वाली खुमारी, वो ऋषियों वाली खुमारी, वो योगियों वाली खुमारी, वो हमें चढ़ जाए, बस इस दुनिया की सुध बुध भूल जाए और उसमें बस इंटॉक्सिकेशन की स्टेज में हम चले जाएं। ये परमात्मा से इस भजन के अंदर बहुत सुंदर शब्दों में एक दुआ की गई है।